सलमान बन गए हैं किसके दुश्मन? कौन है जो देने वाला है 3 बिग खान्स को टशन? कौन से स्टार्स बन गए हैं महाकंजूस और हो गए हैं एफ्ड अप? वेल, ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप ऑन कट इट विद मी सिमी चंदुक। Cut it, cut it. Roll out the tissue if promotion is an issue. लगता है आजकल के स्टार्स का यही फंडा है. Just cry tearful buckets and then fill up their pockets. And to this emotional drama, we just say, cut it. आमिर खान को आजकल सोशल मीडिया पर क्राई फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है क्योंकि आमिर यूज करते हैं अपने टीयर ग्लैंड्स टू प्रमोट हिज मूवी ब्रांड्स। हाल ही में जब सलमान की फिल्म रिलीज हुई तब आमिर एक बड़ा सा तौलिया लेकर अपनी आंखें पोंछते पोंछते स्क्रीनिंग के बाहर आए और उन्होंने कहा, बड़ी जज्बाती फिल्म है। कम ऑन आमिर, कोई थिएटर के बाहर आकर क्यों रोएगा? वी से जस्ट कट इट। कंगना रनौत भी इस क्राई गेम में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म कट्टी बट्टी देखते वक्त उन्हें बहुत रोना आया। कंगना इज नोन टू बी टफ एज स्टील। फिल्म में बिंदास तन्नू और क्वीन का रोल करने के बाद कंगना तो कोई भी इमोशन हैंडल कर सकती हैं, पर उन्होंने अपनी आंसुओं की सप्लाई को कंट्रोल नहीं किया। आलिया ने भी जब अपनी फिल्म हाईवे का ट्रेलर देखकर अपनी आंखें नम कर ली। इनफैक्ट इमोशनल होकर उन्होंने डायरेक्टर इम्तियाज अली को हग किया। आलिया, स्टॉप एक्टिंग ऑफ कैमरा एंड जस्ट कट इट यार। रोने धोने से ही फिल्म चलेगी, ये है आजकल फिल्म स्टार्स का नोशन। एंड फॉर सच एन एटीट्यूड ऑल वी कैन से इज जस्ट कट इट यार। ये स्टार्स कभी खुद रोते हैं तो कभी ऑडियंस को रुलाते हैं और इसी तरह ढेरों करोड़ कमाते हैं। वेल, बंद करो ये क्रोकोडाइल टीयर्स, आई से जस्ट कट इट। सलमान बन गए हैं किसके दुश्मन? ओ माय गॉड, ये सवाल तो हमने सूरज पंचोली और आतिया शेट्टी से करना चाहिए। रियली? OMG। सलमान ने कहा है कि अगर आज तक उन्होंने ऑन स्क्रीन किस नहीं किया है तो उनके बच्चे ऑन स्क्रीन कैसे कर सकते हैं? OMG। फिल्म के डायरेक्टर भले ही निखिल अडवाणी हैं, लेकिन सलमान डिसाइड करते हैं व्हाट शुड बी शोन टू द ऑडियंस। दरअसल सलमान को ऑन स्क्रीन स्मूचिंग और बोल्ड सीन से है परहेज, बिकॉज ही फील्स फैमिली ऑडियंस डोंट लाइक सच सीन्स। पर सलमान शायद भूल गए हैं कि दिस इज जस्ट ओल्ड स्कूल थिंकिंग, क्योंकि आजकल इंडियन पॉपुलेशन है ज्यादा यंग और मॉडर्न। जहां मूवी प्रमोट करने के लिए आजकल किए जा रहे हैं किसिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज, वहां सलमान ने इंट्रोड्यूस कर दिया है नो किसिंग का फंडा। OMG। सलमान खुद तो किस करते नहीं, अब लोगों को भी नहीं करने दे रहे। ये क्या किसिंग के सीन्स ही काट दिए। वेल, ऑन अ सीरियस नोट, आई डोंट थिंक आतिया एंड सूरज कैन एक्सपेक्ट अ बेटर गॉडफादर देन सलमान। अब सलमान से अच्छी करियर एडवाइस भला कौन देगा? Meow, the claws are out. It's really going to get messy. एक तरफ है अनुष्का और दूसरी तरफ परिणीति, दोनों लड़ रही हैं, वो भी सलमान के लिए। Let's find out on conflict. लेटेस्ट खबर ये है कि परिणीति चोपड़ा ने सलमान खान को ठुकरा दिया बिकॉज ऑफ अनुष्का शर्मा। यस, अपेरेंटली यशराज की इस नई फिल्म में अनुष्का को ऑफर किया गया है लीड रोल। तो क्या इसका मतलब है परिणीति वाज इनवाइटेड टू प्ले द सेकंड लीड? रिपोर्टेडली परिणीति सेड, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट एनी फिल्म। यानी परिणीति सॉलिड कमिटमेंट नहीं देना चाहती थी। शायद परिणीति जानती थी शी इज नॉट द मेन कंटेंडर, एंड व्हेन अनुष्का साइंड ऑन द डॉटेड लाइन, परिणीति ब्लू अ फ्यूज एंड रिफ्यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। अब देखना यह है कि अपनी पोजीशन वापस सीमेंट करने के लिए परिणीति क्या पैंतरे लड़ाती हैं। वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट। परिणीति के साथ यशराज ने बनाए इश्क ज़ादे और लगता है अब भूल गए हैं अपने वादे। That's life, परिणीति। It's better कि आप concentrate करो on films with a parallel theme. Anushka has already positioned herself glamorously in the mainstream. कौन
कर रहा है threaten सनी लियोनी की sex goddess position को? Who thinks that somebody else could be hotter than Sunny Leone? Here's our shock star. जब अडल्ट स्टार सनी लियोनी पहली बार स्क्रीन पर आई तो लोग शॉक हो गए उनकी एक्टिंग देखकर। सीन सीरियस हो या इंटेंस, सनी ने स्क्रीन पर किए सिर्फ और सिर्फ हेवी ड्यूटी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। But now it's Sunny Leone's turn to get shocked because director पूजा भट्ट सनी को अपने फ्रेंचाइजी जिस्म में रिपीट नहीं करेंगी। अगर सोर्सेस की माने तो पूजा बिपाशा बासु और सनी से भी हॉट लड़की की तलाश में है। वाओ, ये तो सचमुच शॉकिंग रेवलेशन है। यानी नाउ इक्वेशंस आर गोइंग टू चेंज। जब सनी ने अपना बोल्ड अवतार स्क्रीन पर दिखाया तो हर करियर बिगैन टू रॉक। पर जब अब सनी से सेक्सी लड़की स्क्रीन पर आकर करेगी सबको शॉक, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस न्यू शॉक स्टार। सनी से बोल्डर और हॉटर कोई हो सकता है क्या? सनी हैज एक्सपोज्ड, टीज्ड एंड टैंटलाइज्ड द ऑडियंस। पर हाँ, एक चीज है जो नई लड़की कर सकती है जो अब तक सनी ने स्क्रीन पर नहीं की, और वो है एक्टिंग। कौन से स्टार्स बन गए हैं महाकंजूस that they have big time effed up? And check out the repeat offenders. All I'll say is boo, I got you. We got Kangna repeat her checker dress. कंगना ने सोचा कि अगर एक आउटफिट वो 2012 में पहनकर वही आउटफिट 2015 में पहनेंगी तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। Well, no, boo, we caught you. इलियाना डिक्रूज ने हद ही कर दी। शांतनु निखिल का गाउन लगता है इन्हें इतना पसंद आया that she refused to part with it और दो इवेंट्स में इसे फ्लॉन्ट किया। So we can say boo, we caught you, Ileana. The otherwise Mr. Perfect आमिर खान को इस डार्क ब्लू टी शर्ट में 2 बार देखा गया। The only difference, once he looks a bit tired and in the other he looks healthy and beefed up. So he managed to change his body type but forgot to change his t-shirt. तो क्या ये स्टार्स अपने वार्डरोब अपडेट करना भूल गए हैं या फिर ये थी उनकी सबसे फेवरेट आउटफिट्स which they refused to change? Well, we hope these celebs don't give me a second chance to say boo, we caught you on effed up. फिल्म्स में तो प्रोड्यूसर्स कपड़े देते ही हैं, कम से कम रियल लाइफ में कभी तो कपड़े खरीद लो। Half the time they're anyway free. So enough of this कंजूसी। ऐसा लगता है स्टार्स का आजकल एक नया फंडा है, eat, sleep, wear, repeat। कौन सा खान दे रहा है शाहरुख को टक्कर? एंड नो, इट्स नॉट सलमान, नॉट आमिर एंड डेफिनेटली नॉट सैफ। क्या होगा इस टग ऑफ वॉर का अंजाम? लेट्स फाइंड आउट ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। एक तरफ करण जौहर सेक्सी एट ऑलमोस्ट 50 शाहरुख खान को कास्ट कर रहे हैं ऑपोजिट 22-year-old आलिया भट्ट, और दूसरी तरफ शाहरुख तैयारी कर रहे हैं लॉन्च करने की अपने बेटे आर्यन को। यानी कि एक मयान में दो तलवारें। Well, इसका मतलब तो यही है that this will be a treat for Khan lovers. But will this affect Shahrukh standing as a national heartthrob? 50s is the new 40 and 40s is the new 30. I won't be surprised if in the near future Karan Johar would cast Shahrukh and Aryan in the same film opposite Alia Bhatt, and the title would be Jab Tak Hai Botox. So who's gonna be your favorite Khan, Shahrukh or Aryan? Personally, I am completely crazy about Baby Abram. Do write back your views at Zoom Simi. Until then, Simi Chandok says, cut it. Cut it.